हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है ईशान डिज़ाइंस में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा रहता है। हमेशा लोग एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हमारा घर बन रहा है, हम कौन सी कंपनी का सीमेंट काम में लें। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी का सीमेंट अपने घर के अंदर हमें काम में लेना है, क्योंकि क्या होता है कि हर कंपनी का माल अलग अलग बनता है और लोगों के पास अलग अलग पहुंचता है। हर एरिया के अंदर हर कंपनी का माल अवेलेबल नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं एक ब्रांड काम में लूँ, एक ब्रांड काम में लूँ, दूसरा ब्रांड काम में लूँ। तो उसकी वजह से क्या हल्का फुल्का कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे कि आपको अपने घर के अंदर कौन सा ब्रांड लगाना है, और साथ में ये भी जानेंगे अगर आप स्पेसिफिक ब्रांड ले रहे हो तो उसको क्यों लगाना है आपके घर के अंदर। मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो बनाने के लिए ना ही किसी ब्रांड ने मेरे को पैसा दिया है, ना ही कंपैरिजन के लिए मेरे को किसी ने पैसा दिया है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत ये है। इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी लोग ज्ञानी लोग बैठे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो नॉलेज मेरे पास है, प्रैक्टिकल मैंने ज्ञान लिया है, उस वजह से मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये ना समझें कि मैं पैसे के लिए ये चीज़ कर रहा हूं। मैं आपको जानकारी देने के लिए कर रहा हूं। आपको जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले लो, नहीं समझ में आता तो आप स्किप करके दूसरी वीडियोज़ देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग जानकारी लेते हैं, पूरा वीडियो समझ लेते हैं, उसके बाद भी वापस नीचे कमेंट करते हैं कि भैया ये ब्रांड का सीमेंट ले कि नहीं ले, ये कंपनी ले कि नहीं ले, आप तो एक ही ब्रांड का सीमेंट सजेस्ट करते हो, या फिर आप एक ही कंपनी टाइप का सीमेंट सजेस्ट करते हो, यही ब्रांड क्यों लगाना है, हमारे पड़ोस में तो ये मिल रहा है। तो जो आपको ब्रांड अच्छा लगे वो आप सीमेंट ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा बोलना ज़रूरी है, जो चीज़ खराब है उसको खराब बोलना ज़रूरी है। तो मैं स्पेसिफिक आपको बताऊंगा, और इस चीज़ को आप जानकारी को ईजिली समझें, पूरा वीडियो देखें एंड तक, क्योंकि लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, उससे पहले नीचे कमेंट करते थे भैया हमारे घर में कौन सा सीमेंट लगाएं, भैया हमारे घर में ये चीज़ हो रही है कौन सा सीमेंट लगाएं। तो ये चीज़ गलत है। आप पूरा वीडियो देखें तो उसके अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको किस तरह से कौन सा सीमेंट कहाँ कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, वो सब मैंने चीज़ें बता रखी है। काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर सब चीज़ें एक्सप्लेन करी है, तो आप वीडियोज़ पूरा देखा करें। और साथ में अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको तुरंत कोई नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि आपको अपने घर के अंदर कौन सा सीमेंट लगाना है। तो जैसे ही कभी आप कोई चीज़ की परचेजिंग करने जाते हैं तो उसके अंदर हमेशा दो चीज़ें रहती है कि आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको लेना क्या है और उस चीज़ की प्राइस कितनी हो सकती है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ से लेना है या किस दुकान से लेना है। तो इसी तरह सीमेंट में भी यही होता है। सीमेंट में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको कौन से तरह का सीमेंट काम में लेना है अपने घर के काम के लिए, और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो सकती है। जैसे आप नॉर्मली अगर कोई चीज़ परचेस करने के, जैसे समझिए कि दूध की थैली मैंने परचेस करनी है मेरे को, तो मैंने कहा आधा किलो की थैली मिलती है कि 1 किलो की थैली मिलती है। अब दोनों का प्राइस में डिफरेंस कितना होगा, अगर आप जनरली कहेंगे 25 रुपये की आधा किलो मिलेगी और 40 रुपये की आपको 1 किलो मिल जाएगी। तो जिसमें फ़ायदा होगा कि 1 किलो के अंदर हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम 40 रुपये किलो वाली थैली लेके आएंगे। ये एक जनरल एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, स्पेसिफिक प्राइस कुछ और हो सकती है। तो एक जनरल चीज़ हमें हमेशा यही टेंडेंसी रहती है कि हम पहले देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, उसकी एवरेज प्राइस डिसाइड करते हैं कि मार्केट में इतने में मिल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से ब्रांड का लेना है काम में। तो ब्रांड कब आता है, तीसरे पॉइंट पे आता है, जब हमारा ये डिसाइड हो जाता है कि हमें क्या चीज़ परचेस करनी है, उसकी प्राइसिंग कितनी है और किस काम में लेना है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन से ब्रांड की चीज़ लेनी है। तो इसी तरह सीमेंट में भी आपको यही करना है कि आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सीमेंट लेना है। तो सीमेंट कौन सा लेना है, कैसे डिसाइड करेंगे, तो मार्केट के अंदर 3 तरह के सीमेंट अवेलेबल हैं। कौन कौन से, ओपीसी, पीपीसी और पीएससी। अब तीनों ही सीमेंट हमें अपने घर में काम में ले सकते हैं, लेकिन कौन से स्पेसिफिक रीज़न के लिए हम लेना है वो हमें ध्यान होना चाहिए। अगर आप फाउंडेशन, आरसीसी, छत की ढलाई के लिए काम में ले रहे हैं तो मैं आपको कंक्रीट स्पेशल पीपीसी सीमेंट ज़्यादा सलाह दूंगा। तो वही सीमेंट आप काम में लें, तो वो परचेज करने जाएं तो इस चीज़ का याद रखें, फाउंडेशन, छत ढलाई, आरसीसी के वर्क में आपको कंक्रीट स्पेशल पीपीसी सीमेंट काम में लेना है। और अगर छत की ढलाई लास्ट वाली है, यानी आखिरी छत की ढलाई है, तो वहाँ आप हाइड्रोफोबिक सीमेंट ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ले सकते हैं, मैं ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर इंजीनियर आपके साइट पे अवेलेबल नहीं हो तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट ना ले, उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी कंप्लेंट्स देखने को मिली है। तो आप तभी उसको परचेस करें जब आपको लगे कि ये चीज़ मेरे को परचेस करने जैसी है और इंजीनियर मेरे को गाइड कर सकता है, तो ही उस सीमेंट को परचेस करें। तो 2 कैटेगरी के अंदर, यानी आरसीसी के सारा काम हो या फाउंडेशन का काम हो तब कंक्रीट स्पेशल, और आखिरी छत हो तब हाइड्रोफोबिक सीमेंट, पीपीसी सीमेंट आपको लेना है। दूसरा काम होता है ईंटों की चौड़ाई में या फिर जो
ब्रिक वर्क होता है उसके अंदर आपको नॉर्मल पीपीसी सीमेंट काम में लेना है, कंक्रीट स्पेशल नहीं, नॉर्मल पीपीसी सीमेंट जो येलो कलर की बैग पैकेजिंग के सबके अंदर मिलता है। और तीसरा काम होता है हमारा प्लास्टरिंग का काम। प्लास्टरिंग का काम के अंदर आपको पीपीसी सीमेंट ही काम में लेना है। तो पीपीसी सीमेंट मोस्टली सब जगह काम में लेना है। अब रही टाइलिंग की बात, या फिर ऐसी जगह जहां पे आपको लिंटल ढालना है, यानी कि वहां जल्दी छत खुल जाएगी, तो वहां आप ओपीसी सीमेंट काम में ले सकते हैं। या फिर समझिए बाहर के एलिवेशन के अंदर आपको लगाना है और जल्दी प्लास्टर सुखाना है, तो वहां आप ओपीसी सीमेंट काम में लीजिए। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, वो जल्दी ठस के स्ट्रेंथ दे देता है। जैसे क्या कहीं पानी वाला एरिया है तो वहां आप ओपीसी सीमेंट काम में ले सकते हैं, वो आपको जल्दी स्ट्रेंथ गेन करके देगा। तो इस तरह से ओपीसी सीमेंट वहां काम में लेना है जहां आपको जल्दी स्ट्रेंथ मिलने वाली हो या फिर जरूरत हो उसकी तुरंत। अगर जैसे कोई पत्थर या टाइल लगाई, हमने बड़ी टाइल लगाई, वहां पे उसको ठसने के लिए जल्दी चाहिए, तो वहां आप 53 ग्रेड सीमेंट काम में ले, या फिर ओपीसी सीमेंट काम में ले, या फिर आप टाइल के लिए एडेसिव भी काम में ले सकते हैं। टाइल एडेसिव एक पूरा डिफरेंट कैटेगरी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि टाइल एडेसिव क्या होता है, कहाँ काम में लेना चाहिए, या फिर एलिवेशन में काम में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जनरली हमारे घर में टाइल गिर जाती है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अगर टाइलिंग के लिए जल्दी आपको क्विक सेटलमेंट चाहिए तो आप ओपीसी ग्रेड का सीमेंट काम में ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये रही, अब आपको अगर ओपीसी सीमेंट लिंटल वगैरह की ढलाई के अंदर लेना है तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को ये सीमेंट लेना है। अब पीएससी सीमेंट कहाँ काम में लेना? पीएससी सीमेंट ऐसी जगहों पे काम में ले जहाँ आपको रेगुलर पानी की मार दिखती हो। जैसे समझिए डैम वगैरह होते हैं, या फिर पानी की नहर आपके आसपास आती है, तालाब के आसपास आपका घर है, बारिश बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ आप पीएससी सीमेंट का काम में ले सकते हैं। पीएससी सीमेंट क्या करता है, पानी की वजह से जो स्ट्रेंथ के अंदर डीके होता है वो थोड़े थोड़े टाइम में उसको हल्का हल्का रिपेयर करता रहता है। रिपेयर करने का कारण क्या होता है कि उसके अंदर जैसे उसके अंदर पानी लगता है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी और ज़्यादा गेन होती है, थोड़ा सा और गेन होती है स्ट्रेंथ, यानी जैसे पानी लगेगा तो वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा गेन होती रहेगी। जनरली बारिश के टाइम पे पानी की मार ज़्यादा रहती है 3 या 4 महीने के बीच में, बाकी टाइम पानी थोड़ा थोड़ा कम होता है, लेकिन हल्का हल्का पानी हमेशा रहता है। तो ये जो आपके घर में दीवारों के पास में सीलन की दिक्कत आती है वो उससे थोड़ी कम हो जाती है पीएससी सीमेंट से। और पीएससी सीमेंट से पूरा सॉल्व होता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पीएससी सीमेंट थोड़ा सा हल्का बेटर है पीपीसी से, खाली स्लैग को पानी को रोकने के लिए या सीलन को रोकने के लिए। अब आपको अपने घर में पीपीसी, पीएससी और ओपीसी कहाँ लगाना है ये तो समझ में आ गया होगा। अब अगर आप जा रहे हैं मार्केट में तो उसकी एवरेज प्राइस कितनी होगी? तो सबसे सस्ता होता है पीपीसी सीमेंट, दूसरा आता है उसके बाद पीपीसी कंक्रीट स्पेशल सीमेंट, उसकी प्राइस उससे ज़्यादा होगी। अगर बेसिक से शुरू करें तो 340 से 50 रुपए के बीच में आपको पीपीसी सीमेंट कोई भी कंपनी का मिल जाएगा। दूसरा आता है कंक्रीट स्पेशल सीमेंट, पीपीसी से 10 रुपये ज़्यादा, वो 360 से 375 रुपये के बीच में आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा कंक्रीट स्पेशल सीमेंट। उसके बाद आता है ओपीसी सीमेंट जो कि 380 रुपये या फिर 390 रुपये के बीच में आपको एवरेज उसकी एक बोरी पड़ेगी। और अगर आप हाइड्रोफोबिक सीमेंट या फिर प्रीमियम सीमेंट लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग आपको पड़ेगी 400 या फिर 400 प्लस 410 के बीच में। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट सबसे महंगा सीमेंट है, लेकिन पीपीसी कैटेगरी का सीमेंट, क्योंकि उसके अंदर अलग से केमिकल एडिटिव मिले हैं और इंजीनियर साइड पे आपको गाइड करने के लिए आते हैं, उस वजह से उसकी प्रीमियम सर्विस है और प्रीमियम पैसे लेते हैं। दूसरी इसकी बात रही पीपीसी की, जो पीपीसी सबसे सस्ता है। मैं ज़्यादा आपको प्रेफर करूंगा कि आप पीपीसी पूरे घर के अंदर सीमेंट काम में लें, लेकिन स्ट्रेंथ अगर जल्दी चाहिए तो पीपीसी कंक्रीट स्पेशल पे आप मूव कर जाएं तो वो आपको बेहतर रिजल्ट दे पाएगा। और उसके बाद ओपीसी सीमेंट आपको लिमिटेड एरियाज में काम लेना जहां आपको जल्दी स्ट्रेंथ मिलती है। और हाइड्रोफोबिक सीमेंट सिर्फ लास्ट छत के अंदर ही काम में लेनी है। अगर आपको लगता है कि मेरे को वहां काम में लेनी है, इंजीनियर अवेलेबल है, तो ही उसको काम में लें, वरना उसके अंदर हाथ ना डालें। तो अब तो ये चीज़ होगी हमें प्रोडक्ट कौन सा लेना है और प्राइसिंग कितनी हो सकती है। अब हम बात करते हैं ब्रांड पे। ब्रांड कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सी कंपनी का हमें सीमेंट काम में लेना है? तो कंपनी डिसाइड करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो कंपनी का उसका रेपुटेशन देखिए वो कैसी है। रेपुटेशन यानी उसका ब्रांड में मार्केट के अंदर कैसा नाम है। कोई भी XYZ अगर ब्रांड ले लें, वो सोचिए कि सब कहते हैं बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, लेकिन आप खुद पूछिए जिसने लगाया है उसको पूछिए कि उसका रिजल्ट कैसा आया है, अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, इतने दिनों बाद आपके अंदर क्रैक डेवलप हुए कि नहीं हुए। तो वो चीज़ आप उनसे पूछेंगे तो उसका रिव्यू प्रॉपर आ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ फैक्टर काम करता है उसका डीलर कैसा है। कोई भी सीमेंट ब्रांड बेचने वाला डीलर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई डीलर अच्छे होते हैं जो आपको सर्विस अच्छी देते हैं, जैसे समझिए कि आपके वहाँ पे सीमेंट पहुँचा देते हैं टाइम पे, थोड़ा सीमेंट होगा तो भी पहुँचा देंगे टाइम पे, पैसे मार्केट से 10 रुपये ज़्यादा नहीं लेके आपसे बराबर मार्केट रेट के हिसाब से पैसे लेंगे, और आपको एडिशनल सर्विस देंगे कि कंपनी वाले अगर आपके वहाँ आते हैं या फिर कोई ऑफर चल रहा है तो वो आपको ज़रूर जल्दी बता देंगे कि इसके साथ कंपनी के साथ ऑफर है। तो इस तरह का अच्छा डीलर या फिर जान पहचान वाला डीलर हो तो उससे आप संपर्क करें तो वो ब्रांड अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि
दूसरे ब्रांड खराब होते हैं। डीलर की वजह से क्या होता है कि ब्रांड का इंप्रेशन थोड़ा खराब हो सकता है या फिर बढ़ा सकते हैं। तो डीलर अच्छा होना चाहिए और सीमेंट का रिव्यू अच्छे होने चाहिए, जिसने यूज़ किया उसका अच्छा होना चाहिए। और तीसरी चीज़ मैटर करती है कि कंपनी कैसी है, कंपनी की वैल्यू कैसी है मार्केट के अंदर। कंपनी यानी कि समझिए XYZ ब्रांड है, 1 2 3 अलग अलग ब्रांड है, तीनों कंपनियों का सबका आपको मालूम होता है कि इसका नेशनल टेलीविज़न पे कैसा रहता है, या फिर समझिए पूरे इंडिया के अंदर वो अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी सर्विस अवेलेबल है या नहीं है, उसके इंजीनियर टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं, आपको वो कस्टमर केयर में फिर बात करते हैं तो वो सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो आपकी जो दिक्कत को सुने वो ब्रांड आप सेलेक्ट कीजिए। तो 3 कैटेगरी से आपका डिसाइड हो जाएगी कि आपको ब्रांड कौन सा लेना है। अब मैं स्पेसिफिक कंपनी का नाम लेके तो ये नहीं बता रहा कि आपको कौन से ब्रांड लेने चाहिए, तो आपको सिंपल बताता हूँ, जो नेशनल लेवल पे अवेलेबल ब्रांड है वो परचेस कीजिए, जो सारी सिटी में आपको इजीली मिल जाए वो चीज़ ब्रांड परचेस कीजिए। दूसरा ब्रांड सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि ब्रांड की रेपुटेशन देखिए मार्केट के अंदर, कैसा लोग उसका रिव्यू देते हैं, हाँ भाई अच्छा है खराब है, तो ब्रांड आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और तीसरा उसका डीलर अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको सर्विस मिल पाएगी कि वो अच्छी ब्रांड की सर्विस आपको मिल रही है नहीं मिल रही है। तो जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट करें। दिमाग अगर खुला आपका ये चीज़ जानकारी सुन के, तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। और कोई भी चीज़ का डिसीजन लेने से पहले खुद का दिमाग पूरा इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो ये फाइनल हो गया, आपने बोल दिया तो फाइनल हो गया। चीज़ का सोच समझ के इस्तेमाल करें और दिमाग लगाएं। और वीडियो आप पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अंदर दी हुई है, वहाँ आपके रेगुलर वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोज़ को जरूर चेक करें।